एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम HP कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हार्मोनिक श्रेणी होती क्या है या इसे हम पहचानेंगे कैसे। तो ये कोई स्पेशल श्रेणी नहीं है, ये जो हमारी अर्थमेटिक श्रेणी होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है या जो समांतर श्रेणी होती है उसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमें ये हरात्मक श्रेणी मिल जाती है। मतलब कोई सीरीज जो हरात्मक श्रेणी में है उसका हर टर्म का अगर रेसिप्रोकल ले लें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। कोई सीरीज समांतर श्रेणी में है उसका रेसिप्रोकल करें तो हरात्मक श्रेणी हो जाएगा। तो आइए इस चीज को समझ लेते हैं कि अगर A1, A2, A3 डॉट 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 AN अगर हरात्मक श्रेणी में है, HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये अगर हरात्मक श्रेणी में है ये तभी संभव है जब 1/A1, 1/A2, 1/A3 ये किस में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, समांतर श्रेणी में हो। तो हरात्मक श्रेणी क्या है कि कोई टर्म हरात्मक श्रेणी में कोई सीरीज तो उसका हर टर्म का रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए, AP में। अगर ये ऐसा चीज AP में तो इसका उल्टा भी सही है, हर टर्म का रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए, हरात्मक श्रेणी में। तो इस चीज को समझते हैं और अच्छे से कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D ये जानते हैं हम किस में है, AP में। ये तो हम जानते हैं, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करें 1/A, 1/A प्लस D, 1/A प्लस 2D, 1/A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। अगर nवा पद होता है यहाँ तो क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ क्या हो जाएगा 1/A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये किस में हो जाएंगे, ये तो AP में हम तो जान ही रहे हैं, तो इसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा, HP में हो जाएगा। ये HP में क्या हुआ, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल किस में है, AP में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि HP जो है वो अलग से कुछ नहीं है, वो AP का हर टर्म का रेसिप्रोकल है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि जो A प्लस D, A प्लस 2D ये HP में है, तो ये जो D है वो AP का D है, AP का ये जो हमारा सामांतर है, कॉमन डिफरेंस है, ये AP का है। ये जो पहला पद है A ये फर्स्ट टर्म जो है ये AP का है, HP का नहीं है। HP का कुछ अपना है ही नहीं। ये D जो है AP का है, A जो AP का है। यहाँ पे जो nवा पद है HP का, जो nवा पद है HP का वो क्या है 1/A प्लस n-1 इंटू D। ये nवा पद HP का है, लेकिन इसमें जो A है वो AP का है, जो D है वो AP का है। आप समझिए इस चीज को, यहाँ पे HP का न D है न A है, वो AP का है। तो जो हमारा nवा पद है 1/A प्लस n-D वो सही है, लेकिन A और D आपको ध्यान देना होगा वो उस AP का है जिसका A प्लस D, A प्लस D टर्म है, HP का कुछ नहीं है। आपको ये फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो आपको ध्यान देना होगा A और D AP के होते हैं न कि HP के। तो अब इसका हम सवाल में कैसे यूज करेंगे इस चीज़ को समझना होगा। सबसे पहले आप HP को समझ गए, HP क्या है कि अगर सारे टर्म HP में है तो उस सीरीज के अगर हर टर्म को रेसिप्रोकल करें वो AP में होंगे। अगर ये HP में है हम आराम से बता देंगे HP में है, क्यों, क्योंकि इसके हर टर्म का रेसिप्रोकल वो AP में है। इसका हर टर्म का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ये AP में है तो हम कहेंगे हाँ ये HP में है। और जो इसका nवा पद है वो 1/A प्लस n-1 इंटू D है, जिसमें न A HP का, A क्या होता है पहला पद, वो HP का नहीं है, वो AP का है जो रेसिप्रोकल करने पे हमें मिलेगा। D क्या है, उस AP का है जो हमें रेसिप्रोकल करने पे मिलेगा। तब इस चीज को ध्यान रखेंगे।
अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए सवाल देखते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सवाल है, किसी एचपी का पहला पद 2/3 है और उसका पांचवा पद 1/5 है, तो उसका 10वां पद बताइए। सवाल को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है क्योंकि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। तो कह रहा है कि कोई एचपी है जिसका पहला पद 2/3 है और पांचवा पद 1/5 है और उसका हमें 10वां पद निकालना है। तो जब हमने एचपी के टीएन का फॉर्मूला पढ़ा था वो 1/a+n-1 इंटू डी था। इसे में हम टी10 निकालना, एन को 10 रख देंगे, हमारा आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको सवाल जब फॉर्मूला बताया था, आपको एक बात ध्यान देनी है, ये जो डी है वो इस एचपी का नहीं है, जो ए है वो भी इस एचपी का नहीं है। ए होता क्या है, पहला पद। वो पहला पद इस एचपी का नहीं होता है, वो उस एपी का होता है जो इस एचपी को उल्टा करने पर हमें मिलता है। इस एचपी को जब हम उल्टा करेंगे जो टर्म मिलेगा उसका, जो एपी मिलेगी उसका सार्वंतर ये डी होता है, उसका पहला पद ये ए होता है। तो हम इसका उल्टा कर लेते हैं। एचपी के सारे ऑपरेशन हम एपी में लगाएंगे, उसके बाद उसका उल्टा करके हम उस टर्म को निकाल लेंगे। तो इसका उल्टा जब करेंगे तो ये एपी में हो जाएगा। उल्टा करिए, 3/2 डॉट डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा 5। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो अब देखिए, इस एपी का मान लीजिए एक सार्वंतर क्या है, डी। डी होता है तो वहां पे हमें डी निकालना है। अब पहला पद ए है, अगर हमें डी पता चल जाए इस फॉर्मूला रख देंगे तो हमें एचपी का सीधे मिल जाएगा। अब देखिए, जो हमारे टी एन का फॉर्मूला एपी में होता है a+n-1 इंटू डी। अब ये कौन सा टर्म है, ये T5 है, तो होगा तो एपी का भी 5वां टर्म, लेकिन इसका उल्टा, तो इसका उल्टा 5 है, तो T5 क्या होगा, a+4d। T5 वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 3/2 प्लस 4 इंटू डी, यही तो है। यहाँ से देखिए 4d बराबर 5 - 3/2, तो 2 × 5 = 10, 10 में से 3 गया 7, तो 7/2। तो 4d वैल्यू 7/2 है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/8। तो इस एपी का हमें सार्वंतर पता चल गया और पहला पद तो 3/2 है ही, वो पता ही था। तो इस एपी का हम 10वां पद लिख सकते हैं, हो जाएगा a+9d। इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें एचपी का 10वां पद पता चल जाएगा। या वो इस फॉर्मूले से देखिए, अगर हम 10 निकालें तो हो जाएगा a+9d, एचपी का 10वां पद, या इसी का निकाल को उल्टा कर देंगे, बात एक ही है। तो a की वैल्यू है 3/2, 9, डी की वैल्यू है 7/8, तो यहाँ से 3/2 प्लस 9 7 63/8। एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 4 3 12, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8, 12 प्लस 63/8, तो यहाँ से हो जाएगा 75/8। ये हमारे एपी का 10वां पद है। एपी का 10वां पद है, हमसे पूछा क्या है, उस एचपी का 10वां पद। एचपी का 10वां पद, इसका क्या हो जाएगा उल्टा, 8/75 हो जाएगा। इस T10 की वैल्यू हो जाएगी 8/75। तो आपको ध्यान देना है, ए पहला पद होता है, एचपी का नहीं होता है, उस एपी का होता है जो एचपी को उल्टा करने में मिलता है। डी एपी का होता है जो उल्टा करने पे एचपी के मिलता है। तो आप इस सवाल को समझ गए होंगे।